घर में बड़े हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बड़े बैठे हैं, जब तक तुम्हारे घर में बुजुर्ग विराजमान हैं, बड़े विराजमान हैं, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत एकदम मस्त जिंदगी चल रही। बड़े के होने से, बुजुर्ग के होने से। भीतर का मैं, मेरा, अहंकार, अभिमान, अहम दूर भगा। तीन पंखड़ियां पंखे में हैं, वो घूम रही हैं। बचपन घूम रहा है, जवानी घूम रही है, अधेड़ी घूम रही है। बुढ़ापा स्थिर है, रुका हुआ है। और जब ये बचपन, जवानी, अधेड़ी निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, भागती रहती है, तब तक व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं रहता। किसी ने पूछा शिवनाम में है क्या? हम कहते हैं शिवनाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हो, बार बार बुद्धि में आ रहे हो, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ करो। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए, नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं।